गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 पार्ट 3 थर्ड पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको व्याकरण के बारे में बताऊँगा। व्याकरण क्या है तो देखो, आइए व्याकरण पर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर। तो प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। जो शास्त्र इन नियमों की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। मेन चीज है, जो शास्त्र इन नियमों की इन जो शास्त्र इन नियमों की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं बच्चों। इन्हीं नियमों के आधार पर हम भाषा को सही रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। ये सही बात है कि हम व्याकरण के द्वारा सही रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। तो आइए, व्याकरण की परिभाषा क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए, व्याकरण के कितने भाग होते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। व्याकरण के कितने भाग होते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार। पहला होता है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम किसका अध्ययन करते हैं। इसमें वर्णों के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तथा रूप, उनके कितने रूप होते हैं आदि के बारे में विचार किया जाता है। आदि के बारे में विचार किया जाता है। ये तो वर्ण विचार हो गए। शब्द विचार, फिर आगे चलते हैं हम। शब्द विचार, तो शब्द विचार में इसमें शब्दों के भेद, शब्दों के कितने भेद होते हैं, किन किन इनके कितने रूप होते हैं, बनावट तथा व्युत्पत्ति के बारे में विचार किया जाता है। किस प्रकार उनकी उत्पत्ति होती है उसके बारे में विचार किया जाता है। आगे तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार, तो बच्चों इसमें वाक्यों के अंग और उनके भेद, कितने भेद होते हैं, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो इस प्रकार हम व्याकरण से ये सीखते हैं। ये पूरा व्याकरण है। वर्ण विचार, वर्ण के बारे में विचार करते हैं, शब्द के बारे में विचार करते हैं और इस प्रकार वाक्य बन जाते हैं। ये व्याकरण ही है। ये व्याकरण ही है जो शुद्ध रूप से बनते हैं। तो बच्चों, मैं आगे अभ्यास जो बताऊंगा वो अगले वीडियो में बताऊंगा। आपके लिए इतना ही है। इसको आप कॉपी में उतारें, इसको पढ़ें, अच्छी तरह से याद करें। सो थैंक यू।